क्षण प्रतिदिन यह सत्संग करने का स्वामी जी के चरणों में मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है। यह हमारे लिए परम सौभाग्य से भी बढ़ करके उसकी वाणी नहीं हम कर सकते। हाँ, एक में कर दीजिए थोड़ा, उसकी वाणी नहीं हम कर सकते, हमें वाणी नहीं है बोलने की। वह अनुभव का विषय है, जैसा कि हमारे सदगुरु कहते हैं, उसको अनुभव किया जा सकता है। सदगुरु सत्ता का जितनी भी कृपा है उन कृपाओं को अनुभव किया जा सकता है। उसे वाणी से व्यक्त करना वाणी की विषय नहीं है। आज मेरे प्रभु कहते हैं स्वरवेद में कि 3 लोक की संपदा एक सांस समनाहि, हीरा समय अमूल्य है, हरि सुमिरन के माही, हरि सुमिरन के माही। इन समस्त चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, वह जीव कहीं न कहीं से बहुत बड़े दुख से ग्रसित है, और दुखों से जब छुटकारा पाना होता है ना, तो मनुष्य तन मिल जाता है। और मनुष्य तन में आकर के खुश होना है कि हमें मनुष्य तन मिलना है, इसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हमें सदगुरु मिल गए हैं। उस सदगुरु सत्ता का जितना भी गुणगान किया जाए वह बहुत ही कम है। उस सदगुरु सत्ता का जितना भी बखान किया जाए वह बहुत ही कम है। तो आज हमारे सदगुरु जो हमें मिल गए हैं, वह हमें ऐसे ही सहज नहीं मिल गए हैं। हमारे ऐसा कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा जब बहुत पुण्य की तरफ होता है, तब हमारे सदगुरु हमें उस परमात्मा से मिलाने के लिए मिलते हैं। तो जैसा कि हमारे सदगुरु ने भी कहा कि आज उन्हीं प्राणियों, उन्हीं जगजीवों पे मेरी कृपा हो चुकी है, जितने लोग विहंगम योग के सत्संग में, विहंगम योग की छाया में और विहंगम योग की कृपा में आज सदगुरु से जुड़ रहे हैं, सदगुरु के कार्यों में जा रहे हैं, सदगुरु के सारे सत्संगों में, उनकी सेवा में, उनकी साधना में लगे हुए हैं। तो हमें जरूरत है बस ऐसे ही बने रहने की, उस सदगुरु सत्ता से प्रतिक्षण यह विनय विनती करते रहना है कि हे प्रभु, मेरा जीवन अगर आपकी शरण में चल रहा है तो इसे बस ऐसे ही चलाइए, हमसे कोई गलती न हो जाए प्रभु, कि आपकी कृपा से थोड़ा भी दूर, आपकी कृपा में बने रहना ही हमारे जीवन की सार्थकता है। हमसे अगर किसी दिन साधना छूट जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हमें बैठ करके दिन भर रोना है कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा जगत का कार्य आ गया जिससे आपकी साधना और सत्संग छूट गया। आपकी साधना और सत्संग अगर हमसे छूट गया तो हमारे अंदर बहुत बड़ा यह दुर्गुण आ गया। कहां से आ गया प्रभु, इसके लिए मुझे क्षमा करिए और आगे से हमसे ऐसी गलती न हो, उसके लिए आपको रोना पड़ेगा।
दिन भर रोइए, और आगे से ऐसी गलती ना हो कि हमें दिन भर बैठ के रोना पड़े। यह ध्यान देना है कि किसी दिन किसी भी गुरु भाई गुरु बहन की साधना न छूटे। और जो हम प्रचार प्रसार कार्य में जाते हैं ना, प्रभु ने तो कहा है कि हमारा प्रचार प्रसार हो गया है। स्वरवेद महामंदिर के बनने से प्रचार प्रसार का कार्य पूर्ण हो गया है, और उस जब तक स्वरवेद मंदिर का कार्य पूर्ण नहीं होता है तो सदगुरु का जो भी आदेश है वह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होनी चाहिए। क्योंकि अरे जब सदगुरु का स्वरवेद मंदिर बन जाएगा तो हम अपनी सेवा कहाँ देंगे। हमारे सदगुरु तो कहते हैं कि हम अपनी सेवा तब किसको देंगे, जिस दिन स्वरवेद मंदिर बन जाएगा उस दिन हम अपनी सेवा कहाँ देंगे। तो जब तक सदगुरु के कार्य चल रहे हैं, सदगुरु का जो भी आदेश आए, हम जितना ही सक्षम हैं हमें प्रथम पे सदगुरु के कार्य को रखना है। हमें सबसे प्रथम सदगुरु के आदेश को ऊपर रखना है, और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो गुरु भाई गुरु बहन अगर खुद कुंड लेने में सक्षम नहीं है तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी को कुंड दिलवा करके उस पुण्य का भागी बनिए। हमारा प्रत्येक क्षण सदगुरु के कार्यों में लगे रहने में रहना चाहिए, क्योंकि यह सेवा। अभी मैं गया था जब शून्य शिखर, तो हमारे स्वामी जी जब कह रहे थे कि अब प्रचार प्रसार का कार्य पूर्ण हो गया है, जितने भी आत्माएं बची हैं वो स्वरवेद महामंदिर पे आएंगी और वहीं उनकी चेतना ऊर्ध्व हो जाएगी। तो मुझे लग रहा था कि हे प्रभु, क्या छीन रहे हैं हम लोगों से। अभी तक किसी न किसी बहाने पर्ची मिलती थी, कुछ दिन में वो भी मिलना बंद हो जाएगा, तो हम अपनी सेवा कैसे करेंगे, किससे कहेंगे। अरे उसी को कहने में तो हम झुकते हैं, और उसमें कितनी सदगुरु की कृपा होती है जिस दिन हम झुक जाते हैं। यह एक विहंगम योगी महसूस करता है। जैसा कि हमारे पास एक दिन संत जी आए थे वो बता भी रहे थे कि डॉक्टर साहब के पास गया तो मैं कहा कि अरे भाई यहाँ कौन काम है डॉक्टर के पास आने का। फिर बाद में उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब ने तो भाई सेवा अच्छा किया। फिर वो बोले कि बताइए इनको जुड़ने की क्या जरूरत थी। अरे सबको जरूरत है, जिसको सदगुरु चाहेंगे वो चाहे दुनिया का राजा भी हो, करोड़पति अरबपति हो, सब जुड़ जाएंगे। लेकिन जिन पे कृपा होगी वही जुड़ पाएंगे। जो अभी उतना सक्षम नहीं है, जो अभी उतना पहुंचा नहीं है, जो सदगुरु की कृपा का अधिकारी बन जाए वही नहीं जुड़ पाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, जितने लोग सत्संग से जुड़े हैं, जितने लोग स्वामी जी के द्वारा चुने गए हैं, वो हल्के नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं किसी न किसी जगह। वो तो किसी न किसी वजह से भटक गए, जिन्हें सदगुरु फिर खोज लिए। अपने आप को हल्का मत समझिए, आप लोग बहुत महान आत्माएं हैं, और सत्संग के निमित्त उन महान आत्माओं का डेली दर्शन हो रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। यह तो हमारा परम सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में तो हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु बहन गुरु भाई, मेरे सदगुरु के प्रिय हंसो, आज हमारा जो सौभाग्य है वह सौभाग्य ही नहीं, वह परम से परम सौभाग्य है। बस इसको बनाए रखिए प्रभु, और हमें अपनी चरणों में लगाए रखिए। प्रभु के सुमिरन भजन में शुद्ध होय सब अंग, आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग।
सद्गुरु 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 हमसे रीझ कर कहीं आए प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। सद्गुरु मेरा मिलेंगे पूछेंगे कुशला आदि अंत की सब कहूँ और अंतर की बात। हम अपना जो भी अनुभव होता है उन्हें गुरु भाई गुरु बहनों के साथ तो शेयर कर देते हैं, लेकिन अन्यत्र कहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वह सद्गुरु सत्ता विद्यमान है। लेकिन बताया गया है कि जब हमारे सद्गुरु मिलेंगे उनसे अपने हृदय के सारे उद्गारों को कहना है। अन्यत्र कोई इस उद्गार को समझ नहीं सकता जो अनुभव हमें सद्गुरु द्वारा प्रदान हुआ है। उस सद्गुरु के प्रेम को दुनिया में कोई प्रेम पा नहीं सकता। वह सद्गुरु सत्ता हमसे इतना प्यार करती है कि हमारे सारे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाएंगे। सारे दोष दुर्गुणों को न देखते हुए वह जानती है सत्ता कि यह अधिकारी हो चुका है, इसके तो दोष दुर्गुण जितने हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उन दोष दुर्गुणों को परमात्मा नहीं माफ करते। हमारे सद्गुरु सारे दोषों को माफ करते और हमें अपना लिए हैं, हमें मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। तो यह उस सद्गुरु सत्ता की बहुत बड़ी कृपा है। और चूंकि समय कम है और हमारे संत जी की भी वाणी होनी है, तो मैं अपनी वाणी को सद्गुरु सत्ता के चरणों में विराम करते हुए अपनी वाणी को यहीं सद्गुरु सत्ता में समर्पित करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सद्गुरुदेव। मैं दे रहा हूँ जी जी। डॉक्टर साहब है ये जो अंतर्जामी है, ये जान जाते हैं मन के भावों को। जो चलिए सत्संग सुनिए। प्रथम बंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया के कारण गुरु कृपाशी पाइया अकामूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येया
गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय जो है झारखंड के लोग भी जुड़े हुए हैं। मोबाइल जो है गड़बड़ हो जाती है। आज तो हमारे यहाँ लगा कि सत्संग ही नहीं होगा। एक गुरु